नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही सवाल जमकर वायरल हो रहा है कि क्या आपके परिवार की किसी बेटी, युवती या बहन के जीवन में कोई आफताब तो नहीं पल रहा, उसकी ज़िंदगी में कोई आफताब तो नहीं है। पिता और भाई इस आशंका से डरे भी हैं। सवाल भी जायज़ है। आजकल हर बात पर बच्चों का सीधा सा जवाब होता है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता और मैं अब बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। जैसे आधुनिक जवाब सुनकर एक बार तो माता पिता भी चकरा जाते हैं। वैसे जिन परिवारों के बच्चे बाहर दूसरे शहरों में रहते हैं उनके मन में डर अधिक है। ऐसे में हमने मनोचिकित्सकों से जानना चाहा कि अगर माता पिता अपने बाहर रहने वाले या यहीं कोटा में साथ रहने वाले बच्चों पर निगरानी का क्या तरीका इस्तेमाल करें, क्या टिप्स हो सकते हैं, तो आप भी जानिए उन सारे सवालों को, ताकि आप निगाह रख सकें कि आपके बच्चों के जीवन में कोई आफताब तो नहीं पल रहा। पेरेंट्स और बड़े लोग, फैमिली के लोग जब भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें वो सारी बातों को सोच समझ करके और आगे पीछे की बातें सोच करके उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। जबकि बच्चे जब डिसीजन लेते हैं तो उनको सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है। उनको जीवन के यथार्थ की इतनी अनुभव नहीं होती, न इतनी जानकारी होती है। उनको लगता है कि वो ये करके बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के बाद में उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रिश्ते में कई तरह की कटुता आने लगती है और बच्चे जिन्होंने पेरेंट्स के और फैमिली के अगेंस्ट जा कर के इस तरह के निर्णय लिए हैं, उनके पास वापसी का कोई रास्ता ठीक से बचता नहीं है और वो ये समझते हैं कि वो हर काम को करने में सक्षम हैं और वो अपने संबंधों को संभाल लेंगे, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता और ये जो आकर्षण है ये धीरे धीरे कम पड़ने लगता है और उसके बाद में और कई तरह की तीसरे व्यक्ति की एंट्री या कई और तरह के कारक हैं जिनकी वजह से ये बंधन कमज़ोर पड़ने लगता है और ये तब ये पछताते हैं कि ये हमने गलती की। हमारे समाज में लड़कियों के प्रति हम इतने सहिष्णु नहीं हैं। अगर किसी ने ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर वो टूट जाता है तो समाज उसको उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन लड़के के साथ इतना नहीं है, उसके बाद फिर भी उसको ठीक से ट्रीट करते हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ में एक संवाद कायम करें, हम उनको अच्छी बुरी राय में उनसे डिस्कस करें और बजाय उनको डांटने के या अपनी इच्छाएं बताने के हम उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करें। अगर वो ना करते हैं तो उसके क्या कारण हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इसके बारे में बच्चों को गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर हम इस तरह से बच्चों को पेश आएंगे तो एक एनालिटिकल माइंड जो है वो चीज़ों को अच्छे से सोच समझ पाता है, जो प्राय बच्चों में अनुपस्थित रहता है। खासतौर से जिनकी बेटियां कामकाजी हैं और या दूसरे शहरों में रह रही हैं, ऐसे पिता काफ़ी डर गए हैं इस घटना के बाद। कोई पिता कैसे जांचे, कैसे अपनी बेटी से बात करे कि क्या उसकी ज़िंदगी में तो कोई आफताब नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे अपनी फैमिली में रहते हैं वो हर शाम को लौट के घर आते हैं, अपनी दादी से, पिताजी से, मदर से अपने सारे दिन की बात शेयर करते हैं और कई तरह के संवाद कायम रहते हैं। तो कई बार अगर छोटी मोटी घटना होती भी है तो पेरेंट्स को इसकी जानकारी होती है, मदर बच्ची को गाइड कर सकती है। तो इस तरह से वो शुरू से ही उस संभावनाओं के बारे में जो है उसके बारे में कोई प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं। जो बच्चे बाहर जाके और नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं वो किसी के संपर्क में आ जाएं तो उनको कुछ उन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो वो जो मर्जी करें। फिर कई बार धीरे धीरे वो एक ही दिशा में सोचने लगते हैं और वो उस राह पे निकल जाते हैं जिनसे वो वापस लौटना उनका मुमकिन नहीं होता है। अब अगर किसी के साथ ऐसी संभावना है कि बाहर जाके उनको नौकरी करना है या पढ़ाई करना है, तो एक तो ये है कि बच्चों के साथ आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से एक तो संवाद पूरा बनाए रखना चाहिए। एक कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ उसका कोई लोकल गार्जियन जैसा कोई व्यक्ति हो जो थोड़ा बहुत उसको गाइड कर सके। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों की जासूसी कर रहे हैं, पर हम उसको अच्छे बुरे का ज्ञान समय रहते नहीं दे पाएँ तो उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। इसलिए बच्चों से संवाद बनाए रखें, उनसे दोस्ताना व्यवहार करें। कई बार बच्चे इसलिए ही अपनी बात शेयर नहीं करते कि पिताजी डांटेंगे या मदर नाराज़ होगी,
अगर उनको ये लगे कि इसमें सबसे अच्छा गाइड, सबसे अच्छा दोस्त उनकी मदर है, या वो अपने फादर से बात करें, और वो अगर किसी बात के लिए मना भी करें तो वो उस एक्सप्लेनेशन के साथ करें कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और बच्चों को एक ठीक से डिसीजन लेने में मदद करें। उनको ये चीज़ों को एनालाइज करने की, अच्छे बुरे को सोचने की और समझ डेवलप होने की सलाह वो दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ें अचानक ली जाती है, बिना सोचे समझे ली जाती है, उनके परिणाम कई बार घातक होते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार विमर्श, सोच विचार और कई तरह की चीज़ें जो पहले से उनको नॉलेज होनी चाहिए, वो अगर हो तो वो बेहतर तरीके से जीवन जी पाते हैं। और सामाजिक बंधन और सामाजिक रीति रिवाज हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए। आजकल पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में हम ये सोचते हैं कि हमारी आज़ादी में बाधक है, पर ये सारे सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं जिससे हमको एक सेफ और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिले, हमको ज़रूरत के वक्त फैमिली का, समाज का, उनका सपोर्ट मिले। जो आज़ादी के नाम पे हमको अकेला छोड़ दिया जाए और कोई भी डिसीजन ले तो वो उचित नहीं है। छोटा बच्चा बिजली के तार को छू लेता है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि इससे क्या होता है। ऐसे ही ऐसे लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, इसके बाद जीवन में क्या कठिनाइयाँ आ सकती है उनको इनका ज्ञान नहीं होता। हालांकि बच्चे ये समझते हैं कि उनको हर चीज़ का ज्ञान है और वो अपने मुद्दे संभाल सकते हैं, पर जैसा आप देखते हैं इस तरह की घटनाओं में असल में उनसे ये बात संभल ही नहीं पाती है। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहें जननायक के साथ, देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक। और हाँ, आपने हमारा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा हम यूट्यूब पर तो हैं ही आपके साथ, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर प्लेटफॉर्म पर हम आपको मिलेंगे और आप हमारी खबरें वहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद।